हमने अपने लास्ट लेक्चर में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट देखा था और वाटर एक्ट देखा था, ठीक है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016। एंड जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है ना, इट्स नॉट जस्ट अ गार्बेज, क्योंकि अगर ये प्रॉपरली हैंडल नहीं किया गया तो जैसे ट्यूबरक्लोसिस, HIV एंड हेपेटाइटिस बी, ऐसे इन्फेक्शियस डिजीज़ इट कैन कॉज, ओके, एंड इट कैन ऑल्सो कॉज इन्वायरमेंटल कंटेमिनेशन, ठीक। तो इसलिए गवर्नमेंट ने एक स्पेशल रूल फ्रेम किया टू टेक केयर ऑफ सच थिंग्स, एंड इट कम्स अंडर द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ठीक है। इसको अपडेट किया गया था 2011 में, और हमारे पास जो न्यू है दैट वाज रिवाइज्ड इन 2016। अब पहले देख लेते हैं कि ये बायोमेडिकल वेस्ट होता क्या है, ठीक है। बायोमेडिकल वेस्ट हमारा है बेसिकली जो एनी वेस्ट दैट इज जनरेटेड ड्यूरिंग डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड इम्यूनाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स। मतलब जो भी वेस्ट हमारा, जैसे रिसर्च एक्टिविटीज़ होती हैं ऑन वेरियस एनिमल्स, ह्यूमंस और ह्यूमन ऑर्गन्स पे, लाइक ड्यूरिंग ट्रीटमेंट्स एंड ड्यूरिंग इम्यूनाइजेशन ऑफ ह्यूमन, ठीक है। तो वो जितना भी वेस्ट होता है, दैट वेस्ट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। जिसका सिंपल एग्जांपल ले लो, जितनी भी सिरिंज होती है, नीडल्स, स्केपल्स एंड ब्लेड्स, जिसको हम सार्स की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है, ठीक। उसके बाद जो भी बैंडेज आते हैं हमारे, कॉटन स्वॉप्स आते हैं, ठीक है, जिसमें ब्लड रिलेटेड जो बैंडेज या स्वॉप्स होते हैं, ठीक है, जो हमारी एक्सपायर्ड मेडिसिन या केमिकल्स होते हैं, ह्यूमन के एनाटॉमिकल वेस्ट होते हैं लाइक टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स, ठीक है, लैब कल्चर होता है, माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट होता है, सॉलिड प्लास्टिक्स हो सकते हैं, सलाइन की बॉटल्स हो सकती हैं, IV ट्यूब्स हो सकती हैं, ठीक। और आपको एक पता है, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है दैट इंडिया हर दिन लगभग 500 से 600 टन बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट करता है एवरी डे, ठीक। सो इट्स नेसेसरी टू क्रिएट सच अ रूल टू टेक केयर ऑफ सच वेस्ट, ठीक। तो लेट्स फर्स्ट डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस रूल। एंड इनिशियली इसके जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो थे टू इंश्योर सेग्रीगेशन एट सोर्स पे सेग्रीगेट हो जाए, ठीक है, मिनिमाइज, क्योंकि रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन हम रिड्यूस कर सकें किसको, एट सोर्स को, ठीक है, यानी मिनिमाइज जनरेशन ऑफ द बायोमेडिकल वेस्ट, प्रमोट करें ट्रीटमेंट को और रिसाइकलिंग को, ठीक है, प्रोटेक्ट करें हेल्थ वर्कर्स को, पेशेंट्स को और एनवायरनमेंट को, ठीक है। एंड to extend the rule to cover more facilities including clinics, vaccination camps, animal houses and even home based health care में, ठीक है। अब जो की प्रोविजंस हैं 2016 रूल के, उसका जो कवरेज एक्सपेंड हुआ है, मतलब वो कैसा है, इट सिर्फ हॉस्पिटल ही नहीं, जबकि वैक्सीनेशन कैंप, जो ब्लड डोनेशन कैंप्स होते हैं, सर्जिकल कैंप्स और डिफरेंट कैंप, जो भी मतलब हाउस होल्ड में हेल्थ केयर एक्टिविटीज़ होती है, जैसे डायलिसिस या इंजेक्शन जो घर पे होता है, ये भी कवर आता है, मतलब ये भी इसके अंडर आता है, ठीक है। सेग्रीगेशन इज सोर्स, इसका मतलब क्या हो गया कि जो वेस्ट है ना, वेस्ट ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो वेस्ट है फ्रॉम दिस मैनी मेडिकल एक्टिविटीज़, वो 4 कलर कोडेड बिन्स में सेग्रीगेट होता है, ठीक है। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और इसमें हमारे पास मेनली 4 बैग्स हैं, एक येलो बैग, रेड बैग, वाइट बैग एंड ब्लू बैग। येलो बैग में हमेशा जो ह्यूमन और एनिमल के एनाटॉमिकल वेस्ट आएंगे, ठीक है, जो ड्रेसिंग आती है या एक्सपायर्ड मेडिसिन, बायो जो माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट होते हैं, वो सारे आते हैं येलो बैग में, ठीक है। जो रेड बैग हमारा होता है, रेड बैग में रिसाइकल्स आते हैं, एक तरीके से जो रिसाइक्लेबल प्लास्टिक होता है, जैसे IV ट्यूब्स हो गए, सिरिंज हो गए, कैथेड्रस हो गए, जो सिरिंज लेकिन नीडल नहीं, ओके, नीडल हमारी उसमें आएंगी जिसमें सार पार है, जैसे इसमें वाइट में, ठीक। वाइट जो हमारा होता है, वाइट में आएंगे शार्प्स, ऑल शार्प्स, ठीक है, जिसमें आ रहा है नीडल्स, ब्लेड्स, स्केपल्स, ठीक। एंड जो ब्लू कंटेनर आता है, इसमें मेनली आता है ग्लासवेयर और जो भी मेटालिक बॉडी इम्प्लांट्स होते हैं, ठीक है।
तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कलर कोडिंग में हमने क्या सेग्रेगेशन के लिए क्या कर रखा है, 4 तरह के बैग्स रखे हुए हैं, येलो, रेड, वाइट एंड ब्लू। येलो में ह्यूमन और एनिमल का एनाटॉमिकल वेस्ट आएगा, रेड में जितना भी जो कंटेमिनेटेड प्लास्टिक्स होते हैं जैसे आईवी हो गया, कैथेड्रस हो गया, सिरिंज हो गई, लेकिन नीडल्स नहीं, नीडल हमारे आएंगे वाइट्स में जिसमें जितने भी शार्प्स होते हैं, ठीक है, वो आ जाएंगे वाइट में, और ब्लू में हमेशा आता है ग्लासवेयर्स। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट जो होता है दैट इज़ बारकोडिंग एंड ट्रैकिंग। ठीक, जितने भी ये बैग्स हैं, जो भी ये कंटेनर्स हैं, इनमें एक बार कोड लगा होना चाहिए जिससे कि उसको ट्रैक किया जा सके। ठीक है, कहाँ तक, कहाँ से, फ्रॉम जनरेशन यानी सोर्स टू डिस्पोजेबल, जहाँ पे ये डिस्पोज हो रहा है। ठीक, उसके बाद जो इसका ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल भी इस रूल में कवर होता है कि येलो बैग जो वेस्ट होगा, ठीक है, जिसमें कि हमारा क्या था, ह्यूमन और एनाटॉमिकल वेस्ट था, वो या तो इंसिनेशन सेंटर उसमें जाएगा और या तो फिर डीप बरियल होगा, और डीप बरियल कहाँ होगा, रूरल एरियाज़ में। ठीक है, जो रेड बैग्स हैं वो नॉर्मली माइक्रोवेविंग और देन उसके बाद रिसाइकलिंग में जाता है। जो वाइट कंटेनर, क्योंकि वाइट कंटेनर में हमारे पास शार्प्स थे, ठीक है, ये हमारे पास स्टरलाइज होते हैं पहले और उसके बाद श्रेडेड होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो ब्लू वेस्ट है उसको पहले डिसइंफेक्टेड किया जाता है एंड देन इट रिसाइकल्ड। ठीक है, अब फेजिंग आउट क्लोरिनेटेड प्लास्टिक बैग्स इन 2018 में क्या हुआ, ठीक है, कि इनको फेज आउट कर दिया था, कि जो क्लोरिनेटेड प्लास्टिक बैग्स और ग्लव्स हैं इनको फेज आउट कर दिया। ठीक, हाँ, हर हेल्थ केयर फैसिलिटी को मस्ट सेटअप अ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट कमेटी, एक कमेटी होनी चाहिए जो कि स्टाफ को ट्रेनिंग दे सके, ठीक है, और एनुअल रिपोर्ट्स बना सके। ठीक है, और जो हमारी कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी होती हैं, एक तरीके से जो भी वेस्ट आ रहा है वो इन फैसिलिटीज़ को जाएगा। ठीक है, जिससे कि क्या हो रहा है कि दिस इंश्योर सेफ एंड कॉस्ट इफेक्टिव डिस्पोजल। ठीक, जो स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है, इस सारे प्रोसेस में जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी कुछ ड्यूटीज़ असाइन हो गई हैं। ठीक है, जो ऑक्यूपायर होगा, ऑक्यूपायर हमारे नॉर्मली हॉस्पिटल्स और क्लिनिक ही होंगे। ठीक है, उनका काम होगा सेग्रीगेट, लेबल, स्टोर एंड देन हैंड ओवर करना जो भी ऑथराइज्ड फैसिलिटी है वहाँ तक। ठीक है, ठीक, जो ऑपरेटर है कहाँ, उस वेस्ट फैसिलिटी पे, ठीक है, वो क्या करेंगे, कलेक्ट, ट्रांसपोर्ट, ट्रीट एंड डिस्पोज वेस्ट सेफली। ठीक, जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होगा, इट विल ग्रांट ऑथराइजेशन किसको करना है किसको नहीं देनी है, और मॉनिटर करना है कंप्लाइंसेस, एंड अगर कुछ ज़रूरी है तो इट कैन टेक एक्शन। ठीक है, जितनी भी म्यूनिसिपल बॉडीज़ होती हैं, इट इंश्योर्स कलेक्शन ऑफ जनरल वेस्ट सेपरेटली, एंड जो हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं दे फॉलो सेफ हैंडलिंग प्रैक्टिसेस। ओके, जैसे पीपीई किट ये पहनते हैं। ठीक है, पेनल्टीज़, फ़ाइन हो सकता है 1 लाख तक का, जेल हो सकती है 5 साल तक की। ठीक, और अगर ज़्यादा ही रूल होते हैं तो उसको मतलब अगर वो होता है तो उस पर्टिकुलर हेल्थ केयर फैसिलिटी को क्लोज करने का भी प्रोविज़न है इन केस। ठीक, अब चैलेंज इसमें इम्प्लीमेंटेशन में कहाँ आते हैं, चैलेंज आते हैं चाहे ये कितने भी रूल हों, ठीक है, कुछ भी हो जाए, जो स्मॉल क्लिनिक्स होते हैं ना, तो दे नॉर्मली डू मिक्सिंग ऑफ दिस डिफरेंट काइंड ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट को म्यूनसिपल वेस्ट के साथ। ठीक है, सेग्रीगेशन इतना प्रिसाइजली, इतना प्रॉपरली नहीं होता है। जितनी भी ये ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ हैं ये हर जगह अवेलेबल नहीं है, रूरल एरियाज़ में नहीं है, रिमोट एरियाज़ में नहीं है। ठीक, इतनी अवेयरनेस और ट्रेनिंग नहीं होती है स्टाफ्स को कि वो इतना प्रॉपरली कर सके, कैटेगराइज करके और फिर उसको सेग्रीगेट कर सकें। ठीक, और एक्चुअल में क्या है कि जैसे कोविड-19 था या जो भी मतलब सिचुएशन, जब हमारे पास वैसी सिचुएशन आती हैं जब हमारे पास ये बायोमेडिकल वेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उस टाइम में इट पुट्स अ ह्यूज प्रेशर ऑन द सिस्टम और द स्टाफ। ठीक है, और उसकी वजह से फिर वो उतनी अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता रूल। ठीक है, तो देखो, अगर आपको प्रॉपरली इंश्योर करवाने हैं ये रूल, तो आपको एक मॉनिटरिंग कमेटी को, मॉनिटरिंग या इन्फोर्समेंट को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा।
ठीक है। फैसिलिटीज़ बढ़ानी पड़ेंगी जहाँ पे ट्रीटमेंट वाली फैसिलिटीज़ हैं, अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी, डिजिटल ट्रैकिंग होनी चाहिए जो भी आपका वेस्ट है, और you should promote research on eco-friendly disposal technologies, ठीक। but they are the still a challenge ना, this is kind of challenge। जनरली अगर हम कहें तो जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 है वो क्या कह रहा है कि इसका मेन टारगेट है प्रोटेक्ट करना पब्लिक हेल्थ को और इन्वायरमेंट को, ठीक है। बट रूल्स आर वो तभी इफ़ेक्टिव होते हैं जब वो इम्प्लीमेंट हो पाएँ, ठीक है। और as future environment scientists and professionals, it is our duty to spread awareness and ensure compliances। और ये हमारी नहीं, ये एक जनरल अवेयरनेस का भी कॉन्सेप्ट है कि अगर आप घर पे भी अगर आप कुछ ऐसे वो कर रहे हो तो वहाँ भी आप सेग्रीगेट कर सको, ठीक है, और उसको म्यूनिसिपल वेस्ट के साथ कंटेन ना करो। तो मेन जो टारगेट है दैट इज़ नथिंग बट एक तरीके से हम वी आर सिंपली ट्राइंग टू प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ, ठीक है, और टू environment।